नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शौरान। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी के लिए मुसीबतें कम ही नहीं हो रही हैं। एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ती जाती हैं। अब एक नई मुसीबत आ गई, राज्यसभा का चुनाव है। अब राज्यसभा के चुनाव के लिए पहले सबसे पहली मुसीबत आई कि करमवीर बौद्ध जो उम्मीदवार हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं, अब उन पर सहमति बनाना। वो तो शीर्ष नेतृत्व ने भेजा उनको तो लोकल लीडरशिप से तो बात भी नहीं करी, इनसे तो पूछा भी नहीं। ना किसी से पूछा, ना किसी से सलाह मशवरा किया और सीधा ऊपर से दिल्ली से नाम आ गया। यहाँ के जो नेता हैं, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, ये लोग तो किसी और का नाम पुश कर रहे थे। अलग अलग नाम थे हालांकि, लेकिन नहीं हुआ एक्सेप्ट। भूपेंद्र हुड्डा जिन नामों को लेके जा रहे थे वो रिजेक्ट कर दिया हाईकमान ने। कुमारी शैलजा ने जिन नामों को आगे बढ़ाया था वो सारे रिजेक्ट हो गए। अब नाम हाईकमान ने दे दिया करमवीर बौद्ध का, जो लोकल लीडरशिप को कहीं दूर दूर तक भी हवा नहीं थी। दूर दूर तक नहीं पता था कि ये नाम भी आ सकता है, पर वो आ गया और चलिए सब लोग मिलजुल के एक उन्होंने नॉमिनेशन फाइल करवा दिया। फोटो वोटो हो गई, रील्स बन गई, वो सब कहानियां हो गई। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। असली कहानी वही है जो इसके पहले भी हो चुकी, दो चुनाव में हो चुकी। दो चुनाव में क्या हुआ आपको याद है? इसके पहले जब चुनाव लड़ा था, सबसे पहले जब चुनाव लड़ा था आर के आनंद ने, तो वो चुनाव हार गए थे। नंबर्स होने के बाद भी हार गए थे। आर के आनंद वैसे तो आईएनएलडी में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की और कांग्रेस पार्टी ने फिर उनके साथ आईएनएलडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, पर वो हार गए। उसमें कई घटनाक्रम सामने आए थे कि भाई वहां पर कोई शाही बदल दी, किसी ने क्रॉस वोटिंग हो गई, शाही बदल दी गई, वोट खारिज हो गए, सब कहानियां सामने आई थी। लेकिन किसने किया था आज तक नहीं मालूम। कई लोगों का कहना है कि भाई जिन्होंने किया था वो अभी भी पार्टी में हैं। खैर जो भी था वो, लेकिन सही नाम सामने नहीं आया। पार्टी ने कहा कि हम लोग जांच करवा रहे हैं, हमने जांच करवाई है जो, लेकिन वो रफा दफा हो गई बात। अब उसके बाद दूसरा चुनाव हुआ। दूसरे चुनाव में कार्तिकेय शर्मा जीत गए। उस चुनाव में सुभाष चंद्रा जीते थे, इस दूसरे चुनाव में कार्तिकेय शर्मा जीत गए। और कार्तिकेय शर्मा ने तो खैर खुल के कहा कि मेरे पक्ष में तो किरण चौधरी ने वोट डाला था। उसके बाद हालांकि वो बदल गए उस बात से भी, लेकिन चलिए जो भी है, उसमें भी गड़बड़ हो गई। नंबर्स होने के बाद भी कांग्रेस का उम्मीदवार हार गया। फिर से तीसरी बार चुनाव आ गया है राज्यसभा का। अब तीसरी बार जब चुनाव आ गया है राज्यसभा का, तो जाहिर है डर तो है। पिछली बार जो डर था वो आज भी कायम है। डर कैसे चला जाएगा भाई? इतिहास की जो सीख है वो कोई लेना चाहेगा तब तो। कोई सीख लेना ही नहीं चाहेगा तो इतिहास तो अपनी जगह तटस्थ खड़ा है। तो इतिहास आज खड़ा है और वो सबको डरा रहा है। सब एकजुट हों तो भी डरा रहा है, और अगर एकजुट नहीं है तो भी डरा रहा है। अब हरियाणा में कांग्रेस पार्टी कितनी ज्यादा एकजुट है, ये मैं क्या ही बताऊं, सबको ही मालूम है। तो वो एकजुटता का परिचय देने के लिए अब कांग्रेस के नेता कांग्रेस के विधायकों को हरियाणा, चंडीगढ़ से बाहर ले जाना चाह रहे हैं, जहां कांग्रेस की सरकार है भाई, ऑब्वियसली, ताकि उनकी पोचिंग ना हो, ताकि उनको अपने पक्ष में खींच ना पाए, ताकि दल बदल ना करें, ताकि वोट ना डाल पाए। ये पूरी कहानी चल रही है। अब सरकारें कांग्रेस की हरियाणा से बाहर, हरियाणा में तो है नहीं खैर, हरियाणा के विधायकों को कहां लेके जा सकते हैं? नजदीक हिमाचल है जहां पर कांग्रेस की सरकार है, या फिर जाना पड़ेगा कर्नाटका, या फिर जाना पड़ेगा तेलंगाना कांग्रेस की सरकारों में, या फिर दूसरी जगह कहीं कांग्रेस के समर्थित सरकारें हैं तमिलनाडु में, या सहयोगी दलों की सरकारें हैं, वहां लेके जाएंगे। लेकिन एक बात ये तय मानी जा रही है कि अब उनको लेके जाना ही पड़ेगा अगर इस चुनाव को ठीक से जीतना है तो, क्योंकि बीजेपी तो अपनी कोशिश करेगी ही। हर पॉलिटिकल पार्टी अपनी कोशिश करती है, बीजेपी क्यों नहीं करेगी? पहले भी कर चुकी है। और जो तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार उतारा गया है उसका कारण क्या है? यही तो है कि कुछ कोशिशें की जाएं, इस सीट को भी जीतने के लिए प्रयास किए जाएं, और अगर ये सीट किसी तरीके से गलत नंबर से, कम नंबर से, ज्यादा नंबर से बीजेपी जीत जाती है तो बहुत फायदा होगा। और हाईकमान की नजर में भी देखिए ताकत बढ़ जाएगी कि हमने तो फिर भी जिता दिया। तो हाईकमान को खुश करने के लिए बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है वो हर संभव प्रयास कर रही है, और इस सीट को भी जीतने के लिए पूरे दांव लगा दिए गए। हालांकि जो कैंडिडेट हैं
बीजेपी के समर्थन से जो निर्दलीय उम्मीदवार चुने हैं चुनाव मैदान में, वो कोई स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। सतीश नांदल के जो है वो एक कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नहीं है। स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो हैं वो अगर कोई होता तो शायद इलेक्शन और मजबूत होता। लेकिन चलिए, लेकिन जब क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो कुछ भी हो सकता है, क्या कह सकते हैं। लेकिन क्रॉस वोटिंग से रोकने के लिए कम से कम कोशिश करती हुई कांग्रेस पार्टी दिख रही है। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि अगर यहां कांग्रेस अपनी सीट नहीं बचा पाई तो उनके लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और सबसे बड़ी दिक्कत हो जाएगी नेता प्रतिपक्ष। हरियाणा विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा के लिए सीएलपी लीडर हैं, और भैया बहुत मजबूत नेता हैं। टिकटों के बांटने से लेकर उसके बाद अब फिर दोबारा पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है, तो अपने आप में बहुत मजबूत लीडर हैं। और इतना मजबूत लीडर अगर अपनी सीट भी जिता नहीं पाए, एक राज्यसभा की सीट हाईकमान के चहीते उम्मीदवार को भी, तो जाहिर है फिर संकट की स्थिति तो पैदा हो ही जाएगी। तो हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि इस सीट को किसी तरीके से एकजुट होकर और लामबंदी को खत्म करके, जो गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में बरसों बरस से देखी जा रही है, उस गुटबाजी को खत्म किया जाए और ये सीट जिताई जाए। अब देखिए, एक जो धड़ा है वो तो नहीं चाहेगा कि भूपेंद्र हुड्डा मजबूत हों। वो तो चाहेगा कि अगर ये सीट हारे तो ब्लेम सारा भूपेंद्र हुड्डा पे जाएगा, क्योंकि उनको तो कहते हैं कि 30 या कितने मेरे पास तो विधायक हैं। तो जाहिर है भाई, दूसरा जो धड़ा है, शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है, या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज में धड़ेबंदी होती है, वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि उनका आधिपत्य बना रहे पार्टी में, उनकी ताकत बनी रहे। उसके लिए अपनी पार्टी के भीतर भी राजनीति की जाती है, बाहर भी की जाती है। तो भीतर की जो राजनीति है वो इस वक्त ये है कि भूपेंद्र हुड्डा को अपनी साख बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, करना पड़ रहा है, करना चाहिए भी, क्योंकि इतना बार बार उनके ऊपर भरोसा किया गया है, पार्टी ने भरोसा किया है, एक बार फिर से उनको नेता प्रतिपक्ष या सीएलपी लीडर बना दिया है, तो जाहिर है उनकी जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन पार्टी अध्यक्ष के लिए भी ये बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि उनको पहला ये चुनाव है उनकी सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में, पहला राज्यसभा का पहला चुनाव है। उनको क्या स्ट्रेटेजाइज करना है, कैसे स्ट्रेटेजी बनाई जाएगी, ये तो अब उनके लिए जिम्मेदारी है, और वो ही हैज टू प्रूव हिमसेल्फ। राव नरेंद्र सिंह अभी भी बने हैं, उनको प्रूव करना है कि वो वाकई में बहुत स्ट्रॉन्ग लीडर हैं, बड़े लीडर हैं। कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखने की बात है। और इसमें एक और खास बात आप जानते ही हैं कि व्हिप इश्यूज नहीं होते हैं। व्हिप्स तो इशू कर नहीं सकते आप, ना बीजेपी कर सकती, ना कांग्रेस कर सकती। तो सबको वोट डालना है अपनी अंतरात्मा की आवाज में। अब सवाल है कि व्हिप क्यों नहीं इशू होता। देखिए, व्हिप इसलिए नहीं इशू होता क्योंकि हाउस के बाहर की प्रोसीडिंग से, सदन के भीतर अगर कुछ होता है तो उसमें व्हिप इशू किए जाते हैं, कर सकते हैं कानूनी तौर पर। लेकिन सदन के बाहर का ये है, व्हिप आमतौर पर आप जानते हैं कि किसी वोटिंग के लिए इशू होता है, हाजिरी के लिए इशू होता है। जैसे अगर कोई बिल है उस पर है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है उस पर है, या कोई दूसरा मोशन आया है हाउस में उस पर है। अब पिछली बार तो हमने देखा था जेजेपी ने तो एक ऐसा व्हिप इशू कर दिया था कि सबको वोटिंग के टाइम पे बाहर चले जाना है। अब वो भी एक अलग ही व्हिप था खैर, पर लेकिन वो वोटिंग की जरूरत पड़ी नहीं थी तो कोई मतलब नहीं था। वोटिंग जब जेजेपी को सरकार से बाहर कर दिया था मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा देके, और नायब सिंह सैनी बने थे तब। लेकिन चलिए, जो भी है वो तो पुरानी बातें हुई। नई बातें यही हैं कि अब हरियाणा में इस राज्यसभा चुनाव को लेकर गहमा गहमी तेज हो गई है, और कांग्रेस पार्टी अपने विधायकों को बचाने के लिए, उनको बीजेपी के संपर्क से दूर रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, और इसके लिए प्रदेश से बाहर ले जाने की तैयारियां की जा चुकी हैं। तो विधानसभा का जो सत्र है वो चल ही रहा है, उससे भी उनको गैर हाजिर होना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश नजदीक है, दूर नहीं है, वहां से आना जाना भी आसान है। हो सकता है वहां लेके जाएं, और जहां भी लेके जाएंगे, जो जैसी खबर मिलेगी तो अब तक हम लोग लेके हाजिर होंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर संभव हो तो हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक मदद मिलेगी। आपकी छोटी सी आर्थिक सहायता हमारे लिए बड़ा वित्तीय सहयोग होगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग कोई वीडियो ऐसा बनाएं जो आप देखना चाहते हैं, तो हम वो भी प्रयास करेंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, तो हम लोग वैसा वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।